इससे हम बच जाएंगे। और नहीं देखिए वो भी सिस्टम तो उसे भी इंसान ने चलाना है ना, तो उसके अंदर भी झूठ फीड कर देगी। तो ये कोई करे ना करे, पाकिस्तान में आके बहुत कुछ वीडियो पाकिस्तान में जुगाड़ होता है ना, सेकंड ऑप्शन निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान के अंदर जो आता है रंग में रंग देता है। असल में पाकिस्तानी ना शॉर्ट ऑप्शन है ना, जो उनसे वो अफोर्ड करते हैं वो निकालते हैं। जुगाड़, हर चीज का जुगाड़ निकाले। बस जुगाड़, हम अपना एक लीगल जो वे है हम अपनाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये हर इंसान के अंदर कमी है। अगर हम सब मिलकर सिस्टम को बेहतर करना चाहे तो इंशाल्लाह होगा, पाकिस्तान में भी हो जाएगा बेहतर। अच्छा ये बताएं, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आ जाते हैं, फिर आप कहाँ जाएंगे? हमने क्या करेंगे? और नहीं हमने ही उन्हें लीड करना है। लोगों ने तो रोबोट के पास आना, एटलीस्ट फीसें तो नहीं कम होंगी। मैडम देखें ना, रिपोर्ट आ जाएगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए हमारे इधर इश्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो वो चल रहा होगा, वो चार्जिंग का इशू आ जाएगा। इस तरह पाकिस्तान में लोड शेडिंग होगी, रिपोर्ट चार्ज ही नहीं होंगे, काम ही नहीं करेगा, फिर वो उनके पास आएंगे। फिर तो आप सेकंड ऑप्शन बनते हैं। नहीं सेकंड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही हमें, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी भी वो इंसान ही बनाते हैं ना, वो भी कोई टेक्नोलॉजी इस तरह तो नहीं ना आई। यानी फर्स्ट ऑप्शन इंसान है, उसके बाद है दूसरा कोई भी। ये ना हो कि जब लोड शेडिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी ना आ रही हो, फिर कहेंगे चलो अब इंसानी लोगों के पास चलते हैं। नहीं इंसान ने पहले इंसान के पास ही आना है, मशीन सेकंड ऑप्शन ही रहेगी हमेशा। मशीन सेकंड ऑप्शन है। अच्छा आखिर में ये बताएं, बाइक का रोबोट लॉयर या नहीं सपोर्ट करते हैं? मैं बस 50-50 है कह सकते हैं। चलो अगर बेहतरी हो इससे तो अच्छी चीज़ है, मुआशरे के अंदर बेहतरी आनी चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुहैब मनोवर। काफी जोश में लग गए हैं। जी बिल्कुल। शॉपिंग ज्यादा कर ली या इरादा ज्यादा करने का? नहीं, इरादा बड़ा सोचने का। बड़ा सोचने का, कुछ करने का भी, बस सोचना है। जी बिल्कुल। सोचते सारे करता कोई नहीं है। करता है, क्यों नहीं करता? कौन करता? हमारे जैसे काम है ना दुनिया में, अगर मेरे जैसे सब हो जाएंगे तो फिर तो सोच अच्छी भी हो जाएगी और सही खुद है। भी हो जाएगा। वो कहते हैं ना, खुद इंसान अच्छा हो तो बाकी सब भी अच्छे नजर आएंगे। अगर खुद इंसान की सोच माइंड चेंज होगा तो वो उसको सब कुछ डिफरेंट। अच्छा ये बताएं, टेक्नोलॉजी से कितना खुश हैं आप? टेक्नोलॉजी से देखें, मेरी बात सुने, इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाई है ना, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं बनाया। अगर इंसान खुद ठीक होगा तो टेक्नोलॉजी भी ठीक वर्क करके आएगी। अब आप कह रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकली है जिसके अंदर मुतारिफ हुई है कि जो रोबोट है वो एज अ लॉयर काम करेंगे। तो अगर पाकिस्तान में रोबोट आ जाए जो एज अ लॉयर काम करे तो कैसा रहेगा निज़ाम हमारा अदालती? सबसे पहले तो आप कह रही हैं टेक्नोलॉजी, रिपोर्ट, वकील, ऐसे ही बोला आपने। अगर वकील खुद ठीक होगा तो रोबोट भी ठीक वर्किंग करेगा कि नहीं करेगा? आपने तो एंट्री करनी है ना। कैसा निज़ाम रहेगा? वकील साइड पे हो गए, रोबोट वकील आ गए, वो हमारा काम करे, वो हमारी बात सुने, वो उसके ऊपर हमें बता रहे क्या करना चाहिए। एंट्री तो इंसान ने देनी है उसको। अगर इंसान खुद नहीं ठीक होगा तो रोबोट कैसे ठीक वर्किंग? आपको ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में आएंगे इंसान ही ठीक नहीं होगा, रोबोट ने क्या काम? ये चीज आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। क्या लगता है क्या होना क्या चाहिए? चलें कि इंसानों को पीछे करे, रोबोट खाली बात करें? रिपोर्ट को देखिए ना, रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला ही इंसान है। अगर इंसान अपने आप को खुद ठीक कर ले, मेरा नहीं ख्याल कि रोबोट की जरूरत पड़ेगी। रोबोट बाहर से तैयार होके समझे आ रहे हैं, बन के तैयार होके पाकिस्तान में आ रहे हैं। एंट्री तो इंसान ने खुद करनी है, ऑन ऑफ तो उसने खुद ही करना है। क्या वो तार शार पे चेंज कौन आएंगे? फिर पाकिस्तानी को जुगाड़ लगा लेंगे। नहीं, वो जुगाड़ तो वो हमारे पास सबसे पहले हल जुगाड़ है, क्योंकि हमारी सोच ही जुगाड़ है। शॉर्टकट की में हमने खुद घिसना। आज किसी को कहें हाँ शॉर्टकट का एक फायदा होता है ना, टाइम बच जाता है। टाइम बच जाता है, नुकसान भी तो है उसका। टाइम बचाने के चक्कर में अपना नुकसान तो ना करे इंसान, कि नुकसान करना बेहतर है, टाइम बचाना भी बेहतर है। अच्छा इमेजिन करें पाकिस्तान में ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे जैसे वकील काम करे तो कैसा अदालती निजाम रहेगा, ये बताएं। उसको देखें, मेरी बात का सवाल का जवाब वहीं का वहीं है। इंसान ने रोबोट को बनाया, रोबोट ने इंसान को नहीं बनाया। जब आप खुद एंट्री देंगे उसको तो उसने तो वही जवाब देना कि रोबोट खुद ब खुद जवाब देता जाए। रिपोर्ट का कोई फायदा कोई नहीं है, जो है वही ठीक। नो नो नो, कोई फायदा नहीं है। पैसे का ज़या है। वही पैसा किसी गरीब के ऊपर खर्च किया जाए, किसी के ऊपर तो हमारे मसले कौन हल करेगा? कौन से मसले इंसान खुद हल करेगा। अपनी सोच ठीक करे, अपने आप को ठीक करे। तो अदालती फैसले होते हैं, अदालत की बना पे हम उनकी हैसियत ना हमारा मुल्क कितना खसारे में जा रहा है। वही पैसा किसी और जगह पे, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो, मजा आएगा, गरीबों आम भी खुश होगी। सबसे पहले आटे में रिलीफ करे। रोबोट का क्या जरूरत है मुझे बताएं? रोबोट गरीबों की मदद करेगा? नहीं ना करेगा। गरीब आटे की मदद करेगा? रोबोट रोटी पका के देगा गरीबों को? यानी कि बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट, डेफिनेटली बाइकआउट। अच्छा हमारे जो लॉयर्स हैं उनसे लोग खुश नहीं, ऐसा क्यों है? और यही वजह है, तो वो खुद ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ खुद ठीक हो जाए
सारी दुनिया उनको ठीक नजर आएगी। हमारे लॉर्ड्स का ये कहना है कि लोग जानबूझ के हमसे खुश नहीं है, लेकिन लोग नहीं खुश। वो कहते हैं क्या है यार, हमारे फैसले नहीं होते, हम पीछे देते हैं, हल्की सी हरकत होती है फिर फीस आ जाती है। रिश्वत खानी छोड़ दें। मैं बता रहा हूँ, मेरा सवाल वही है, खुद को इंसान ठीक कर ले, उसको सारी दुनिया ठीक लगेगी। हम लोग खुद को लोग अपने आप को क्यों नहीं ठीक करते? उसकी रीजन है ना, करना चाहते लेकिन नहीं कर पाते। उनका अपने अपने आप क्या हो गया कॉन्फिडेंस काम? नहीं है ना, कॉन्फिडेंस लेके आए हैं अपने अंदर। अब जैसे मैं भी तो आपसे बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस, मेरा खुद का बिजनेस है कंप्यूटर मोबाइल एक्सेसरी का। मुझे आप किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए कहीं करूँगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पढ़ाई से आता है, घर से आता है। अपने माँ बाप के पास टाइम दें उनको। आजकल अपने बीवी बच्चों को नहीं लोग टाइम देते। मोबाइल यहूदियों की चाल है। मैं खुद काम करता हूँ, मैं खुद इसके अगेंस्ट हूँ। आप देख लें, 2-2 घंटे मोबाइल के लिए हैं, बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं है। वाई, क्या मसला है? टेक्नोलॉजी आज आगे टेक्नोलॉजी हमारे पाकिस्तान में खत्म कर दें, हमारा पाकिस्तान नंबर 1 पे है। आपकी नजर में टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं? फायदे हैं। मैं बता रहा हूँ, 2 ट्रैक हैं, एक अच्छाई का एक बुराई का। हर चीज के 2 ट्रैक हैं। रोबोट के भी डेफिनेटली 2 ट्रैक होंगे। मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को इंसान खुद ठीक करे, फिर हर चीज का फायदा ही फायदा। रोबोट लाना ना लाना कोई मसला नहीं है, मगर वो जो रोबोट के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है वही गरीबों के ऊपर खर्च कर दिया जाए तो बेहतर है। जो मैं खुद फैसला कर सकता हूँ, जो वकील खुद फैसला कर सकता है, वो रोबोट नहीं कर सकता। फिर भी अगर वकीलों से हम खुश हो तो हम पागल है रिपोर्ट लेके आए। मैं वही तो बता रहा हूँ कि वकील अपने आप को ठीक करे। मेरा नहीं करते ना, के लिए वो नहीं करते, फिर क्या करे? रिपोर्ट ही लेके आए। नहीं करना पड़ेगा पाकिस्तान को चलाने के। अच्छा, वकला के लिए कोई पैगाम? वकला के लिए कोई पैगाम? मैं यही कहूँगा कि सर प्लीज काइंडली, अगर मुल्क को बचाना है, अपने आप को देखें, अपने घर वालों को देखें, अपने आप को ठीक करें। आपका नाम? मेरा नाम जिशान हमाद अली। क्या करते हैं? हम स्टडी। अच्छा, ये बताएं, टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा हैरान कौन चीज आपकी नजर में क्या है? टेक्नोलॉजी में के रोबोट्स आ जाएं। रिपोर्ट चल रहा है, सेल फोन, टेलीफोन या कोई और चीजें? सेल फोन भी है जो टेक्नोलॉजी में सबसे। आपके जहन में है यार सेल फोन है क्या? हमारी आवाज भी जा रही है, हमारी आवाज आ रही है। जी ऐसे कभी सोचा नहीं है, लेकिन बस चला लेते हैं कि टेक्नोलॉजी है जो काम आती है एक दूसरे से रब्ता करने के लिए, इन चीज़ों के लिए। इसलिए जैसे अब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं या पिक्चर से, पहले एक कैमरा होता था खानदान में किसी बंदे के पास, हम कहते थे यार बड़ी बात है इसके पास कैमरा है। ऐसा ही है ना, वक्त के साथ टेक्नोलॉजी की कदर कम हो जाती है। जैसे सेल फोन्स पहले बड़े बड़े होते थे, अब छोटे हो गए हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी आती जा रही है, स्मार्ट होती जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी हुई जा रही है। अब देखें, जैसे अब पहले DSLR बिग कैमरा होते थे, मोबाइल के कैमरा जितने डेवलप हो गए हुए हैं कि आप उनका जो सा रिजल्ट है हाई रेजोल्यूशन पे देते हैं, और पिक्चर जो सी बड़ी बड़ा यानी कि बड़ी कमाल की आती है। अच्छा, आपको कभी प्राउड हुआ? शुक्र है हम जरा टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं। हमारे से पहले जो बादशाह गुजर चुके हैं उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं जितनी हमारे पास है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो सब बादशाह गुजरे उनकी ज़िंदगी हमारे से बेटर थी। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन हम अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे रहे यार। कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, बादशाह भी बहुत बिजी होते थे, उनकी इतनी बीवी होती थी, उन्हें पता ही नहीं होता था कितनी शादियां करी जा रही हैं। आ रहे थे आजकल मुंडे भी 5-5 6-6 रखी फिरते ने। कोई नहीं लगता इस महंगाई के दौर में कोई भी नहीं करता। आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, मैं नहीं इस बात से एग्री करता। दूसरी से पहले टांगे कांप रही होती है कि हम दूसरी करें ना करें, इतनी महंगाई है। ऐसा ही है, मेरी तो पहली भी नहीं हो रही है। दूसरी तो बात की बात है। लेकिन मैं चाहूँगा मेरी कोई 4 को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। रोबोट टाइप कोई वाइफ ले आए तो उधर मतलब गला की जिस बात का फीलिंग कैसे शेयर करेगा उसके साथ? उसके पास दिल तो नहीं ना है उसके पास, रोबोट के पास। ट्रुथ किसी बकरे का दिल डाल नहीं तो कलेजा फेफड़ा वगैरह कितों ले आवांगे असी इन पंजाबी आई से? अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी जो अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली, इजाद की है जिसमें रोबोट जो है वो एज अ लॉयर काम करेंगे। अगर पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी आ जाती तो कैसे रहेगा कि हमारे जो वकील हैं वो एज अ रोबोट हैं और एज अ लॉयर काम कर रहे हैं? उसका बेनिफिट ये होगा कि ब्राइब बच जाएगी, रिश्वत बच जाएगी। लेकिन जो सा आप देखें, जो से लॉयर हैं वो हमारी जिसे आप कह सकते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ है हुकूमत का, यानी कि हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ है। अगर हम कोई क्राइम करते हैं या कोई हमें बीवेयर करने के लिए हमें बचा लेते हैं। अगर वो क्राइम की सजा तो मिलती है भाई। अब ये तो नहीं है लॉयर वो बचा लेगा, अभी क्राइम किया, हाँ गलती से हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वो अब डिफाइन कर देगा।
जी जी जी, ये बात है। अपने पेरेंट्स नहीं बचा पाते इस मामले में। सही है, सही है। लेकिन ये होगा ना कि जो रोबोट लॉयर होगा वो फेयर करेगा, वो कोई किसी का नहीं होगा, क्योंकि उसको झूठ तो बोलना आता ही नहीं होगा। इस तरह जो उसमें कमांड्स होंगी कि तुमने इसका फैसला ये देना, इस तरह बोलना, उसके मुताबिक बोलेगा, वो किसी के लिए नहीं बोलेगा, वो हक पे बोलेगा। जो उसको बताया गया होगा कि आपने इसका ये फैसला करना है या जो भी करना है, उसका जो कमांड्स होंगी उसके अंदर, जो प्रोसेसर होगा उसके मुताबिक वो फैसला किया करेगा और फेयर किया करेगा। उसमें फिर हमें ये नहीं होगा कि ये रिश्वत वाला चैप्टर निकल जाएगा, कि ये निकल जाएगा कि ये किसी के हक में क्यों बोल रहा है, वो फेयर बोलेगा, तो ये बेहतर हो जाएगा अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाए तो। जी जी। अच्छा ये बताए, कहते हैं पाकिस्तान में अगर ये टेक्नोलॉजी अगर आ गई, पाकिस्तानी ने इसमें भी कुछ जुगाड़ तारे शारे इधर करके उसको भी अपने रंग में रंग देना है। ये मेरा दोस्त आपको ये बताएगा जब ये तो पहले आएगी ना, फिर ही पता चलेगा ना कि क्या इसमें आगे प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। पाकिस्तानियों को देखते हुए मैं आपको बताता हूँ, अगर देखें, अगर कोई चीज़ टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस हुई जा रही है ना, हमारे जो से पाकिस्तानी है उसमें चलाकी भी एडवांस करी जा रहे हैं, नौसरबाजी भी एडवांस करी जा रहे हैं। जुगाड़ लगता है इधर हो जाएगा। मैं तो 100% श्योर हूँ पाकिस्तानी इस काम में बहुत आगे है। वो पाकिस्तान के लोग इतनी जुगाड़ क्यों लगाते हैं, इतनी जुगाड़ी क्यों है कि हर चीज का जुगाड़ निकालें। असल में का काम करने का दिल नहीं करता, वो फिर काम को आसान बनाने के लिए ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। another अब way जैसे पेट्रोल महंगा हुआ था, एक आदमी ने अपनी साइकिल को बाइसाइकिल में कन्वर्ट कर दिया, वो जो है वो जरा सी बिजली पे चलती है। ये बात लेकिन हम इस तरह करते नहीं करते, वो कोई पागल ही होगा जो इस तरह के डलवा लेते हैं पेट्रोल वगैरह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा गलत है। जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है ना, ए भाई के पास तो माशाल्लाह गाड़ी है, हमारे पास तो गाड़ी थी, हमने फिर अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल इतनी, यानी कि हमारी पॉकेट मनी नहीं करती थी अफोर्ड, फिर मोटरसाइकिल पे आ गए। किसी दोस्ती को नहीं मैंने ये मेरे स्कूल के फ्रेंड है, ऐसी बात नहीं, दोस्ती करने ने। माशाल्लाह तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, 5 क्लास से दोस्त हैं। अब हम की कार थी, आप क्या बता रहे हैं? इनकी कार थी पेट्रोलियम, इनका साथ में पेट्रोल पंप है ना माशाल्लाह, तो इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जितना मर्जी महंगा हो जाए इनकी टैंकी फुल है। हम जैसे गरीब बंदे पीस रहे हैं जिन्हें अपनी पॉकेट मनी से डलवाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अमीन महमूद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा से। सर ये बताएं, आए दिन कोई रोज नई से नई टेक्नोलॉजी में तारीफ हो रही होती है, अब तक की ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आप वाकई बड़ा हैरान रह गए हो कि यार जैसे सेल फोन, ऐसा लगता है कोई जादू है, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आप देख के आप वाकई कहते हैं यार जबरदस्त? मेरा ख्याल है अगर हमारी अदालतों में वकील की जगह एक रोबोट वकील आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कानून के मुताबिक जो कुछ लिखा होगा उसी के मुताबिक वो दलाइल देगा और वो ही करेगा। तो मेरा ख्याल है ये हमें तजर्बा में तो आगे जो हमारी वकील है उनका फ्यूचर एक खास इतना नहीं, वो भी कहते हैं नजर आ रहा है। भी इससे पहले वकीलों से बात ये कहते हैं आगे हमारा फ्यूचर थोड़ा हिला पड़ा है, अगर ये रिपोर्ट आ गई तो हमारा क्या बनेगा? वो वकील साहिबान ही हायर करेंगे ना, वो भी रोबोट, वो पीछे ऑपरेट करने वाले तो वही होंगे। तो मेरा ख्याल तो उनकी फीसें ज़्यादा हो जाएंगी। पाकिस्तान किन किन मिसाल से निकल सकता है इस तरह का? अगर रिपोर्ट आ जाए अदालतों में, अगर फैसला आप किस तरह का होंगे? ज़रा जल्दी हो जाएंगे फैसले। मेरा ख्याल है जो इतना टाइम लेती हैं वकील सोचने में और केस को स्टडी करके फिर उसके वो दलाइल तैयार करने में, रोबोट जो है वो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेगा। तो मेरा ख्याल है जल्दी फैसले हो जाने चाहिए। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर रिपोर्ट आ जाएंगे, एटलीस्ट जो अदालतों के फैसले हैं जो हमारे वकील सोचने में इतना टाइम लगाते हैं कि बंदे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं लेकिन वो फैसले नहीं हो पाते, खासतौर पे जो प्रॉपर्टीज इशू है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत टाइम होता है और जाहिर है वो भी इंसान है, एक वक्त में बहुत से केसेस कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी एक डेवलपमेंट होगी। हमें ज़्यादा फायदा होगा या हमारे वकीलों को फायदा होगा? ये दोनों को ही फायदा होगा। लेकिन हमारे जो वकील उनका ये कहना है कि नहीं, इससे आगे हमारा इस तरह हालात है, ये आगे तो हमारा क्या फ्यूचर होगा, हमने तो की वकालत हुई है। देखिए अब ये जो टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन जो है, एवोल्यूशन है, ये तो चलता रहता है। मोबाइल आए हैं तो अब इससे किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ है। तो आई एम श्योर कि अगर ये टेक्नोलॉजी आए तो हमारा जो डाकिए है वो सिस्टम थोड़ा खराब हो गया। अब ये तो एक साइकिल है ना, ये तो चेंज होना होता है। हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल है, वो उसने एंड होना है और फिर नई चीज़ ने आना है। तो मेरा ख्याल है अब ये सोचना चाहिए कि अगर टाइम हो गया इस वक्त जिससे फ़ायदा हो सकता है हमारे मुल्क को, आवाम को टेक्नोलॉजी में, तो उसको ज़रूर इंट्रोड्यूस होने देना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फायजा। कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्नोलॉजी किस हद तक आपको अट्रैक्ट कर रही है?
टेक्नोलॉजी तो अट्रैक्ट करती ही है ऑलवेज आपको नई अब तक की कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने आपको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया? हर चीज़ ने हैरान परेशान किया है, फ़ोन ने, हर चीज़ ने। जब हैरान परेशान तो हमारे सियासतदानों ने भी तो हमें किया है। हाँ ये तो है, ज्यादा किसने हैरान किया और परेशान किया? सियासतदानों ने ही। अच्छा ये बताएं कि अगर पाकिस्तान में ऐसे रिपोर्ट आ जाए जो एज अ लॉयर काम करे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा कि झूठ खत्म हो जाएगा, उम्मीद है, और मतलब उनको हायर करना आसान हो जाएगा। जो वकीलों की फीसें वगैरह हैं, हाँ फीस उनकी बस सही बात है कि, लेकिन रिपोर्ट की भी तो फीस होगी ना। रिपोर्ट की चार्जिंग होगी, सेल लगेगा, ये चार्ज होंगे। चार्ज तो होगा, उसको खरीदेंगे तो फिर उसके भी पैसे लगेंगे, ये भी वकीलों की फीस के कंपैरिजन हाँ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा वो जी। अगर रिपोर्ट एज अ लॉयर पाकिस्तान में आ जाए तो हमारे वकीलों को क्या बनेगा? और वकील आराम से अपने घर में बैठेंगे और चले, उनको थोड़ा घर में बैठने का टाइम मिलेगा, अच्छा रहेगा, बीवी बच्चों को थोड़ा टाइम दे सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? जी अब्दुल रज़ाक। तो टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया है जो एज अ लॉयर काम करेंगे, तो अगर पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगी, जो दिहाड़ियाँ लगती हैं लोगों की ख़त्म हो जाएंगी, अच्छा हो जाएगा। सर वकीलों को क्या बनेगा हमारे? वकीलों का भी अल्लाह वाले साहब फिर तो अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ जाए तो आपकी नज़र में किस हद तक बेहतर है ये? बहुत बेहतर रहेगी, बहुत बेहतर रहेगी। आप किस तरह की चेंजिंग फिर देखने का आपके ख्याल में मिलेंगी कि अगर रिपोर्ट है वो फैसला करे, वो एज अ लॉयर काम कर रहे हैं? पहले तो ये बताएंगे हो सकता है ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है? कुछ भी हो सकता है क्योंकि चीज़ तो जो है वो इजाद हो गई है। मुझे नहीं लगता वैसे पाकिस्तान में। रिपोर्ट को भी 2 नंबर पे काम पे लगा देंगे। यानी कि पाकिस्तानी जो रिपोर्ट है उनको भी 2 नंबर काम पे लगा देंगे, लेकिन अगर आपके ख्याल में वाकई ऐसा हो सकता है रिपोर्ट भी 2 नंबर काम पे लग जाएंगे? सब कुछ हो सकता है, ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है, इधर सब कुछ हो सकता है। अच्छा सर, जिस तरह जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, नई से नई टेक्नोलॉजी होती है, वो मुतारिफ हो रही, तो अब हम कुछ भी सोचते हैं उससे पहले वो टेक्नोलॉजी आई होती है। आप किस तरह की टेक्नोलॉजी अभी भी चाह रहे कि यार ये भी हो जाए तो मजा आ जाए? नहीं ये तो है, अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है। मैं तो कह रहा हूँ बार बार कि हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन लगता नहीं है। अगर हमारे जो जजेस हैं वो भी इस तरह के हो जाए रिपोर्ट पर? लगता नहीं है, नहीं, कोई भी नहीं आने देगा किसी को भी जाने देगा, उनकी दिहाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, सीधी बात है। मेरा खुद का 28 लाख का एक फ्रॉड है मेरे साथ, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऊपर मेरा 3-4 लाख रुपया लग गया। अगर कोई रिपोर्ट आपके पास वकील मिल जाए तो पता नहीं वो कर सकेगा कि नहीं, कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन हो जाए तो अच्छा है, सुकून हो जाएगा। हाँ सुकून हो जाएगा। हमें वकीलों के पीछे, वकीलों की फीसों से थोड़ी हमारी जान छूट जाएगी। बिल्कुल। कम से कम डिमांड तो नहीं होगी। बताया मेरा 4-5 लाख रुपया ऊपर लग गया और चांसेस नहीं है, चांस नहीं है मुझे, जो तकरीबन 4-5 साल से खज्जल खुआरी हो रही है बस। सर ऐसे क्यों है? पाकिस्तान मेरे पास हैं, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का जो इशू था वो सालों साल चल रहा था, ऐसा क्यों है? वो बड़े मैं कहता हूँ लोग खत्म हो जाते हैं, वो इशू डाल तो मेरा पीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं, नस्लें खत्म हो रही हैं, नस्लें, लेकिन फैसले नहीं हो रहे। तो इसका कसूर आपकी नजर में किसका है? बस हमारा जिनकी वजह से ये इशू चल रहे हैं, ये हमारे लॉयर्स, हमारे हुक्मरान जो है वो सब, उनको देखें अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को नहीं है अवाम का, सब अपने अपने चक्रों में पड़े हुए हैं बस। तो एक बंदा आया था इमरान खान, उसको भी नहीं इन्होंने टिकने दिया, सीधी सी जैसे बात। कि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, इतनी चीजें आए रोज इजाद होती हैं, तो आपकी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिसको देख के आप कहते हैं यार वाकई जबरदस्त? जापान देख लें, जापान देख लें, उधर जापान की क्या चीज? हर चीज़ है, ईमानदारी में नंबर 1 है इसमें, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में भी 1 है, पूरी दुनिया में चेक कर लें, 1 नंबर आपको हैरान मिलेगा। होते हैं आप इसको देख के। मैं कहता हूँ सुन के हैरान हो रहे हैं, जब जाएंगे फिर देखेंगे। अच्छा कोई मैसेज उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हमारे जो लॉयर्स हैं वही रहे, रिपोर्ट्स ना आए? नहीं जी ये देखें, ये तो अब डिपेंड करता है जो हमारे जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उन पर डिपेंड करता है क्या करते हैं क्या नहीं है, बाकी किसी को अच्छे बंदे को आने नहीं देते यार। अच्छा आपने एक बात बहुत मजे की दार की थी कि रिपोर्ट पे जो है वो भी हमारे 2 नंबर हो जाएंगे। वो तो हो जाएंगे, इधर सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? चौधरी मकसूद अशरफ। कैसे आप? फैंटास्टिक। अच्छा ये बताएं, आपने कोई न्यूज़ सुनी है या ऐसी कोई स्टोरी सुनी है जिसके अंदर जो रिपोर्ट है वो एज अ लॉयर काम करेंगे? रिपोर्ट अब एज अ लॉयर भी काम करेंगे? पहले तो ये बड़े मुश्किल काम है,
तो दूसरी बात मैं एज एंटरटेनमेंट ये कहूँगा कि लॉयर्स का तो पाकिस्तान में मुस्तकबिल वैसे ही मखदूश नज़र आ रहा है, जिस तरह से लॉयर्स डे बाय डे इन पे हमले हो रहे हैं और ये मर्डर हो बोर्ड लॉयर्स आ जाए फिर कैसा रहेगा? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है कि आजकल जो है ना इंटेलेक्चुअल ये चीज़ें जो आ रही हैं, आईटी में बड़ी डिजिटलाइज हो रही है हर चीज़, यानी सारा कुछ भी डिजिटलाइज हो जाए, लेकिन कोर्ट के सामने जाके ईच एंड एवरी केस हैज़ सम डिफरेंट एस्पेक्ट और सर्कमस्टांसेस। तो वो जो सर्कमस्टांसेस बदलती हुई सूरत हाल जो कोर्ट को आगाह करना होता है ना, कोर्ट ऑफ लॉ को, तो वो तो एक इंसान ही कर सकते हैं ना, ताकि लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल सामने आती है तो वो चीज़ रिपोर्ट नहीं कर सकेगा। अगर रिपोर्ट अगर आ जाए तो वो जो फेवरेटिज्म वाला काम है वो आपके ख्याल में किस हद तक खत्म हो सकता है? मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात के साथ कि फेवरेटिज्म का एलिमेंट जो है बड़ा गालिब है हमारे सारे इदारों में ही। इवन के ये जो अदालत के मामलात हैं, इनमें एडवोकेट का बड़ा फंडामेंटल और रेडिकल रोल है, इसमें भी फेवरेटिज्म है। लेकिन वो भी इसका मतलब है कि अब रोबोट है तो रोबोट को भी इस तरह से फिर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है कि वो भी फेवरेटिज्म। जब हमने बात की थी उनका ये कहना था वो रोबोट अगर आ भी गया पाकिस्तान में उसने भी 2 नंबर काम शुरू कर देने हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि रोबोट भी आ जाएंगे ना तो फिर वो अपनी वो जो पिक एंड चूज वाला सीन रोबोटिक सिस्टम में भी आ जाएगा कि आपने उससे क्या करवाना है और किस जगह पे क्या करवाना है स्पेसिफिकली। रोबोट को भी इस तरह से मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा कुछ टाइम बाद। यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ टिक नहीं सकती? नहीं, ऐसे नहीं, मुमकिन ही नहीं है ये, क्योंकि ये ना कोर्ट के जो मामलात होते हैं ना, इसमें एवरी केस हैज़ इट्स ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। हर केस के अपने और लम्हा बलम्हा कोर्ट में बदलती हुई सूरत हाल होती है। एक लम्हे में लोग किसको अगर रिपोर्ट लॉयर्स यहाँ आ जाते तो लोग किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कि यार ये हो या ये वाले हो? नहीं, लोग जो है ना, ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तानी नेशन की बात करूँगा कि रोबोट क्लाइंट जो होता है ना, जो प्लेंटिफ होता है या डिफेंडेंट होता है, तो उसको उसके वकील ने बैठ के उसको अपने एतमाद में लेना होता है। सबसे पहले काउंसिल जो होता है ना, उसने उसको अपना एतमाद देना होता है। उसके बाद आगे उसके वकील ने उसको आगे उसके मसले को कोर्ट में लेके जाना होता है। कोर्ट अगर बात करेगा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करेगा, वो किसी की फीलिंग्स या ये चीज़ें नहीं अंदर मैटर करेगी। फैक्ट्स एंड फिगर वो उन्हीं पे ही करेगा ना जो उसमें फीड कर दिए गए हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो उसमें डाल दिए गए हैं। अगर इसके अलावा कोई नई चीज़ सामने आ जाती है, रिपोर्ट आते तो आप लोगों का क्या फ्यूचर होगा? आप लोग कहाँ जाएंगे? फ्यूचर तो पहले ही मैं मैडम कह चुका हूँ मखदूश हो चुका है वकाला का। ऐसा क्यों है? देखिए, ये ना पूरे सिस्टम की मतलब है, ये वकाला भी, मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से वकाला को भी इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ, गर्दानता हूँ कि चीज़ें जो है ना म्यूचुअली ख़राब हो रही हैं। इदारों का भी पूरी पार्टिसिपेशन है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, अगर किसी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो उसको मतलब है कि 50% जो आगे से ऑफिशियल बैठा हुआ है ना, वो अपना ज़हन बना लेगा कि मैंने उसको रिलीफ नहीं देना, ये वकील है। तो वकील चूंकि ऑलरेडी कानूनदान होता है, कानून का उसको पता होता है, वो जब फिर कानून के पैराए में बात करता है ना, तो हमारी ब्यूरोक्रेसी चूंकि इसकी इनकॉम्पिटेंसी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि जब इनको कोई कानून की बात करो तो वो उल्टा सीख पा हो जाते हैं कि यह बंदा अब हमें कानून भी सिखाएगा। तो डेफिनेटली जो एक काउंसिल है, लॉयर है, इस पेशे से वाबस्ता है, उसने कानून पढ़ा हुआ है, तो वो कानून के पैराए में बात करेगा ना, तो वो हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो मिजाज है वो इतना बरम है कि वो कानून की बात नहीं सुनते, क्योंकि उन्होंने मनमानी करनी होती है। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि आए रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जिसको देख के बंदा खुद हैरान हो जाता है। तो अब तक की आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसको देख के आप कहते हैं यार वाकई कमाल है, जादू है? मतलब जो हमारे इस कम टाइम में एग्जिस्ट कर रही है। आप डिफरेंट कंट्रीज में देखते हैं मुतली कोई ना कोई टेक्नोलॉजी निकलती है। अब तक की आपकी मोबाइल फ़ोन भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसको तो बंदा कहता है जादू है। तो इसके अलावा आपकी नज़र में कैसी टेक्नोलॉजी? इसके अलावा बड़ी चीज़ें आ चुकी हैं। रोबोटिक मतलब है, घरों में ख़वातीन की आसानी के लिए किचन रोबोट आ गए हैं, सारा खाने पका के दे रहे हैं। बस अब तो एज अ लॉयर रिपोर्ट भी हमें मिलेंगे, लेकिन ये नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। आप इसको बाइकआउट कर? हाँ, मैं इसको बाइकआउट भी करता हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल, कि हमारी तो रोज़ी रोटी पहले ही जो है मामला बड़े ख़राब हैं, तो अगर रिपोर्ट आ जाते हैं तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो जो हमारे वकील हैं वो बिल्कुल बाइकआउट करते हैं ऐसे रिपोर्ट का जो एज अ लॉयर काम करेंगे। मुझे लोगों से बात करते जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या कर रहे थे? इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू दे रहे हैं। सर ये बताएं, अगर पाकिस्तान में ऐसे रिपोर्ट आ जाए जो एज अ लॉयर काम करे तो हमारा अदालती निज़ाम कैसा रहेगा? पहली बात तो ये है कि रिपोर्ट में और इंसान में काफ़ी फ़र्क है। ये अल्लाह की बनाई मखलूक है इंसान, और वकील पढ़ लिख के अपनी काबिलियत से वकालत डिग्री हासिल करते हैं, ठीक है। रोबोट बेमानी है, वकील मैनी है। सर अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान में आ जाए तो कैसा रहे? इमेजिन करें पाकिस्तान में जो वकील रिपोर्ट है वो एज अ वकील काम कर रहे हैं, कैसा रहे सारा निज़ाम? पाकिस्तान का ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था और कायद आज़म को ख्वाब सुनाया गया और दोनों ने मिलके इसकी तामीर की। क्या पता ये वकील, ये जो रिपोर्ट एज अ वकील काम करे, ये भी किसी का ख्वाब हो कि यार अब तक सब मिलकर नहीं बैठेंगे, अपना पेट भरने का तर्क कर दें और इस मुल्क के लिए सोचे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क के लिए ऐसे रिपोर्ट वकील ठीक होंगे या नहीं? जो वकील है वही ठीक है? नहीं, ये बेहतरीन वकील है, बेहतरीन है, हाँ जी। लेकिन लोग इनसे क्यों ना खुश हैं? कुछ उनके धंधे ऐसे हैं। ये क्यों नहीं ठीक करते अपने आप को? लोग ज्यादातर यही कह रहे हैं रिपोर्ट वकील ठीक है, हमारी फीसें बच जाएंगी ज्यादा देने से। जो फैसले इतने देर बाद होते हैं वो जल्द हो जाएंगे, सोचने पे इतना टाइम लगता है, रिपोर्ट फौरन बता आप देंगे। नेट वाला दौड़ ले आए ना, वकीलों जजों को फारिग कर दें, कंप्यूटराइज कर दें, ऑनलाइन कर दें, ये भी ठीक आइडिया है। जरूरत तो नहीं ना रहेगी। सही है। यानी कि आपका ये कहने के मतलब है जो लोग हैं, जो वकील हैं, वो अपने आप को ठीक कर ले तो हम इन्हीं से खुश हैं। हाँ जी, वकीलों के लिए कोई पैगाम जिनसे लोग खुश ही नहीं हो रहे, ना वो लोगों को खुश कर पा रहे हैं। इस्लामी निज़ाम यहाँ पे नाफिज कर दें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हर चीज़ तो आपकी सूट पे है, तो फिर आप गिला किस पे कर रहे हैं? सर आप बाइकआउट करते हैं उसको, रिपोर्ट वकील को? मैं बिल्कुल बाइकआउट करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद याकूब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, आए रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी सामने आती है, तो अब तक की ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको देख के आप भी कहीं यार जबरदस्त? टेक्नोलॉजी मतलब रिपोर्ट का आपको नहीं, रिपोर्ट के मतलब रिपोर्ट भी एक टेक्नोलॉजी, कैसी टेक्नोलॉजी? जो ऐसी रिपोर्ट जो ऐसा मोस्टली दफ्तर में काम कर रहे हैं, कुकिंग में करने वाले हैं, और भी बहुत सी रिपोर्ट है, लेकिन अब जो रिपोर्ट मुतारिफ हुए हैं वो ऐसे हैं, वो एज अ लॉयर काम करेंगे। तो अगर पाकिस्तान में ऐसे लॉयर आ जाए तो कैसा रहेगा? पाकिस्तान में अगर आएंगे तो वो कम से कम ये झूठ तो नहीं ना बोलेंगे, मतलब कोई फ्रॉड या मतलब पैसे भी लेके लोग पीछे पीछे उनके घूमते हैं, तो उसमें जो कहेंगे वो उसका सही तरह जवाब देंगे, मतलब हाँ जी। तो अगर रिपोर्ट लॉयर्स पाकिस्तान में आ जाते हैं तो हमारे जो सही वाले लॉयर्स उनका क्या बनेगा? उनको मुश्किल बढ़ जाएगी वो भी बस दूसरों को देख के शायद सही होने की कोशिश करें। वैसे तो हर बंदा ही आजकल कौन सच बोलता है। अच्छा, लोग वकीलों की फीस दे दे के भी तंग आ गए, काम होता नहीं है, इतना सही हरकत होती है, फीस आती है, तो रिपोर्ट अगर आ जाएंगे तो आप लोग फीस से क्या लगता है बच जाएंगे? फीसें उनकी तो फिक्स ही होंगी ना, भी इतने लेने हैं, तो ये तो केस देख के बताते हैं अभी हमने इतने पैसे लेने हैं, इतने लेने हैं, 900 भी मांग लेते हैं। अच्छा, और आपसे पहले जिनसे बात की उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में अगर रिपोर्ट पे आ जाएंगे ना तो कुछ देर बाद ना वो हम जैसे ही हो जाएंगे, उन्होंने भी 2 नंबरी शुरू कर देनी है। वो पाकिस्तान करवाएंगे तो होगी ना, खुद कैसे कर लेंगे हम उनको, मतलब कि हम भी उसको ऐसे कर देंगे कि वो हमें मिलकुल जाएंगे पता नहीं अब क्या अपने रंग में रंग देंगे उन्हें। नहीं, उनको कभी नहीं रंग सकते, उनके को पुर्जे वगैरह चेंज करेंगे ना, तो हम तो नुक्स तो फिर हमें ही रहा ना। चलो, आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान में रिपोर्ट लॉयर्स आ जाए या नहीं, जो है वही ठीक है? जो निज़ाम चल रहा है ये अल्लाह इनको बेहतर करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदनान डोगर 402। क्या करते हैं? मैं ये भी रिपोर्ट है क्या? आपने क्या बोला? 402। 402 क्या? मैं रोबोट हूँ, माय नेम है। अच्छा, ये इनके लिए चिप डल दी है, आपकी चिप का नंबर है? हाँ, मेरे चिप का नंबर है। अच्छा, आप में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे रिपोर्ट्स में नहीं है? मुझ में ये खास बात है कि मैं हैंडसम हूँ अच्छा, और लड़कियों को छेड़ूंगा। रिपोर्ट ऐसे ही होते हैं, रिपोर्ट जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर पहले वो आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग कहेंगे ये बेस्ट है, ये ऐसे है, ये वैसे, आप उनकी तारीफ़ें करेंगे, फिर उसके बाद जब वो आपको तंग करेंगे ना तो आपने कहना है इससे अच्छा तो हमारे इंसान ही ठीक है। अच्छा, कि पाकिस्तान में रिपोर्ट लॉयर्स आ रहे हैं तो कैसा रहेगा? बहुत बुरा निज़ाम हो जाएगा ये, तो फिर वो फिल्म वाला सीन हो जाएगा जैसे। पहले हमें खुश करेंगे। हाँ, पहले आपको खुश करेंगे, आपके लिए चांद तारे तोड़ने वाली बातें करेंगे, ठीक है, छोटी सी बात करेंगे, फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे, आप कहेंगे हमारे लिए जीनियस है, ठीक है, तो हमें इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब वो बाद में अपना असल रंग दिखाएंगे ना आपको, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इससे अच्छा तो हमारे जो ह्यूमंस हैं वही अच्छा है। क्या पता उलट हो जाए, ये तो पूरी मूवी की दास्तां आपने सुना दी हमें रोबोट मूवी की। क्या पता हम उसे इतना खुश हो कि हमारे फैसले ठीक हो रहे हैं, हमारी फीस नहीं लगी, जब जरा सी चार्जिंग सेल उनको चाहिए, तो क्या पता हम के रिपोर्ट बेस्ट है।
नहीं वो असल में ना उसके महंगा पड़ जाना हमें। हमने इतना तो मोबाइल का चार्ज नहीं लगता जितना सारा दिन उसको चार्ज करना है, ये काम करो वो काम करो। इससे अच्छा वकला की अल्लाह फीस ताला ने हमें 2 हाथ दिए हैं अपने, हम इससे काम करते हैं तो खुश हैं। ये खुश है, इन्होंने मूवी देखी लहजन को जो रोबोट है उनसे नफरत है। जी आई हेट रोबोट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना रेहान। कैसे हैं आप? करम अल्लाह पाक। काम कैसे चल रहा है? काम बेहतरीन है, अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छा, कहते हैं लॉयर्स वगैरह का आजकल काम नहीं चल रहा थोड़ा। देखिए ऐसा नहीं है, जो सही तरीके से मेहनत करने वाले वकील हैं उनका काम अच्छे तरीके से चल रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है, अगर कोई बंदा अच्छे तरीके से मेहनत करता है, स्टडी में उसकी ग्रिप है, तो उसका काम डेफिनेटली अच्छा चलेगा। अच्छा, आपने जब अपने किसी जो आपके पास आते हैं उनको करना हो, अपने साथ इंगेज करना कैसे करते हैं, किस तरह उनको इंसिस्ट करते हैं कि मेरा काम ज़्यादा बेस्ट है, ये मैं इससे ज़्यादा अच्छा करता हूँ? नहीं, ऑटोमेटिकली एक अगर हम उसको बताएंगे कि हम आपका काम सही तरीके से करेंगे, उसके अलावा जो है ना अगर उसका पॉजिटिविटी हम रिस्पॉन्स देंगे तो वो हमारे पास आएगा ही आएगा। अच्छा, लोगों की बड़ी आप लोगों से ये है शिकायत कि मतलब आप लोगों की फीसें बड़ी होती, काम नहीं होता, स्लो कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। काम करने वाले वकीलों की फीसें भी अच्छी होती हैं और काम भी करते हैं। स्लो कोई भी नहीं करता, ये बस वैसे ही है। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जो जानबूझ के ऐसी मशहूरी करवा देते हैं, हर बंदा काम करने वाला है। वकील सारे के सारे अच्छे होते हैं। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शेख मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा डार। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं, आए रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी में तारुफ होती रहती है, तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जिसको देख के आप बड़ा हैरान होते हैं कि यार ये ज़बरदस्त है, लाइक सेल फोन है, टेलीविज़न है और भी? वेल देखिए, रिसेंटली ना मैंने एक टेक्नोलॉजी देखी थी जापान से, जो कि आई पाकिस्तान में भी आना चाहिए इस चीज़ को। वो है रोबोट से रिलेटेड। लाइक लॉयर्स होते हैं जिसे वकील हम कहते हैं, वो अगर हम रोबोटिक सिस्टम पे स्विच करते हैं, इसका मेन बेनिफिट क्या है? जो बात सच है वो सच है, जो देखते हैं वही आगे बताएंगे। पाकिस्तान में अगर रोबोट लॉयर्स आ जाए तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा होगा, ये देखें हर इदारे के लिए अच्छा होगा। अब बेसिकली होता है ये हम ब्राइब करते हैं लॉयर्स को, लॉयर ब्राइब पे मान जाता है, इंसानी फीलिंग होती है ना उसमें, बेसिकली बात ये है। अब सेकेंडली रोबोट है, वो किसी की नहीं सुनेगा ना ब्राइब करेगा, जो देखेगा वही फैसला करेगा, सच का फैसला होगा। तो ये हमारे राय में अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं पर्सनली मैं इस चीज़ को रिकमेंड करूँगा। ये जापान में मैंने देखा था, मैं कहूँगा पाकिस्तान में भी आना चाहिए, लेकिन इससे 2 डिजास्टर क्रिएट होंगे। नंबर 1, जो ह्यूमन है वो उनकी नौकरियां चले जाएंगी, क्योंकि वो तो चलते ही धंधे पे या पैसे पे, पर्ची प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सेकंड ये अच्छा होगा हमारे मुल्क के लिए। कैसे अच्छा होगा? क्योंकि देखें अदालत चलती है सबूतों के बिना पे, ऐसे ही है। और रोबोट को जो सबूत दिखाया जाएगा वो उसे डिनाई नहीं करेगा, वो सच बताएगा। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है, मैं इस चीज़ के हक में हूँ। लेकिन पाकिस्तानी को ये कहना है कि जब पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी तो वो भी 2 नंबर काम शुरू कर देगी, कुछ देर बाद रंग में रंग जाएगी। बात तो बिल्कुल ठीक है। हम पाकिस्तानी कौम में देखें, हमने वो चीज़ ढूंढनी होती है जो होता है शॉर्टकट। हम उसमें भी हेरा फेरी करके तारें जोड़ के हम कुछ ना कुछ गलत कर ही देंगे, वो भी अपने फेवर में ले जाएंगे। लेकिन ये करने में 1.5 साल, चलो साल तो इंसाफ मिलेगा। बात तो ये है। रोबोट ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं कुछ ऐसे जो प्रॉपर्टीज के इश्यूज चल रहे, कम से कम बहुत रिजॉल्व हो जाएंगे। देखें, रोबोट ये नहीं कहेगा मुझे क्यों निकाला, रोबोट फैसला वही करेगा जो सच होगा। मेरे मुताबिक सोचने का टाइम भी नहीं लेगा कि फास्ट होगा। ऑब्वियसली बात ये है, रोबोट होगा फास्ट। और देखें, जैसे आपने कहा कि वो हेरा फेरी कर लेंगे इस चीज़ में भी, और उसके बाद में उसका भी कोई तोड़ निकालेगा। बात तो सच है, बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें झूठ कोई नहीं। लेकिन कुछ टाइम तो कंज्यूम हो जाएगा, कुछ टाइम की बचत हो जाएगी। तो ये मेरी राय। अच्छा, हमारे वकला जिनसे बात हुई उन्होंने कहा बाइकॉट रोबोट लॉयर्स। बाइकॉट रोबोट लॉयर्स, क्योंकि उनका धंधा खत्म बंद हो जाना था, जो उनकी दुकान उनको ताले लग जाएंगे ऑब्वियसली, तो उसने कहा बाइकॉट रोबोट्स। जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं बहुत प्यारी, मशीनरी आई ये फैक्ट्री में, मजदूर तबका चले गया, ऐसी है। अब अमेरिका में आप चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डालते हैं मशीन के थ्रू, इंसान खुद डाल के नहीं डालता। वहाँ टाइम की बचत होती है, लेकिन इसमें ये होता है जो बंदे को हम पे कर रहे होते हैं ना पैसे, उसकी तनख्वाह खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा बाइकॉट लॉयर्स। आप देखें, फर्ज करें आप एक लॉयर है, आपकी जगह मैं एक मशीन ला के रख दूँ, आप पसंद करेंगे उसे? नहीं पसंद करेंगे। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे मतलब लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अगर रोबोट जो लॉयर्स हैं पाकिस्तान आ जाते हैं तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं, जो हमारे अदालती फैसले वो जल्द हो जाएंगे और इसके अलावा जो फीसें होती हैं वो भी बच जाएंगी। जबकि लॉयर्स का ये कहना है कि वो बाइकआउट करते हैं, ऐसे रोबोट का जो एज ए लॉयर काम करते हैं। इसी के साथ नहीं हो सहर को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजूद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।